हर साल 15 जनवरी के दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना एक पेशेवर सेना है जो देश की सुरक्षा को लेकर हमेशा प्रतिबद्ध रहती है। युद्ध लड़ना हो, देश में किसी बड़ी त्रासदी आने के बाद रेस्क्यू करना हो या आपात स्थिति में जल्द से जल्द जरूरतमंद लोगों के पास मदद पहुंचानी हो, हमारे भारतीय जवान हर जगह मुस्तैदी के साथ काम करते हैं। देश के लिए ये जवान अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आतंकवाद से लड़ने के लिए ये जवान अपनी जान जोखिम में डालने से भी नहीं डरते। इस बार 15 जनवरी 2024 को भारत अपना 76वां सेना दिवस मनाने जा रहा है। इस गौरवपूर्ण मौके पर नई दिल्ली और देश के विभिन्न सैन्य मुख्यालयों में सैन्य परेड, सैन्य प्रदर्शनियां और कई दूसरे रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इस दिन देश की सेना की वीरता, शौर्य और कुर्बानियों को याद किया जाता है। आजादी के बाद दूसरी बार सेना दिवस राष्ट्रीय राजधानी से बाहर आयोजित किया जा रहा है। अवसर को यादगार बनाने के लिए सेना दिवस की तैयारी में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रमों में सैन्य बैंड संगीत कार्यक्रम 14 जनवरी को, सेना दिवस परेड के रिहर्सल और शौर्य संध्या शामिल होंगे। कार्यक्रमों के टिकट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एक हेल्प डेस्क से मिलेगा। आजादी के बाद दूसरी बार सेना दिवस दिल्ली से बाहर आयोजित किया जा रहा है। परेड के दौरान वीरता पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाए। इसके अलावा सूर्या खेल परिसर में एक सैन्य और कॉम्बैट प्रदर्शन, शौर्य संध्या भी आयोजित की जाएगा। भव्य आयोजन के लिए सूर्या कमान में जोर शोर से तैयारियां चल रही है। सेना दिवस देश को पहला भारतीय सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के रूप में मिलने की याद दिलाता है। वहीं क्या आपको इस बारे में पता है कि आखिर भारतीय सेना दिवस को मनाने की शुरुआत कब से हुई? आखिर इसे 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? आज हम इसी बारे में बताने जा रहे हैं। 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस? भारतीय सेना का गठन ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन किया गया था। ये वह समय था जब सेना में वरिष्ठ अधिकारी ब्रिटिश हुआ करते थे। गौर करने वाली बात है कि देश के आजाद होने के बाद भी सेना में जो वरिष्ठ अधिकारी थे वे ब्रिटिश मूल के ही थे। साल 1949 में जनरल फ्रांसिस बुचर आखिरी ब्रिटिश कमांडर थे। उनके जाने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा आजाद भारत के पहले भारतीय सैन्य अधिकारी बनते हैं। 15 जनवरी के दिन ही के.एम. करियप्पा जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। यह भारतीय सेना के लिए एक बहुत ही खास क्षण था। इसी दिन देश की सेना का नेतृत्व पहली बार किसी भारतीय के हाथ में पहुंचा था। इसी वजह से हर साल 15 जनवरी के दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। कौन थे लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा? के.एम. करियप्पा आजाद भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। के.एम. करियप्पा का पूरा नाम कोडंडेरा मडप्पा करियप्पा था। के.एम. करियप्पा के नाम कई उपलब्धियां हैं। इन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध का नेतृत्व किया था। के.एम. करियप्पा का निधन साल 1993 में 94 साल की उम्र में हुआ था। आजादी के बाद भारतीय सेना ने कई युद्ध लड़े हैं। इसके अलावा देश में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए भी भारतीय सेना ने कई बड़े अभियानों को चलाया है। ऐसे में भारतीय सेना दिवस देश की स्वतंत्रता और अखंडता की सुरक्षा के लिए वीर सैनिकों की कुर्बानियों को याद करने का दिन है। चलिए अब जानते हैं भारत के वो सारे ऑपरेशन जिसमें भारतीय सेना ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। भारतीय सेना ने हर मौके पर देश की रक्षा के लिए कई बड़े ऑपरेशन चलाए हैं। भारतीय सेना के पराक्रम के हमने कई किस्से सुने हैं। भारतीय सेना ने हर नाजुक मौके पर देश की रक्षा की है। इसके लिए उसने तमाम बड़े ऑपरेशन चलाए हैं जो देश की सुरक्षा के लिए बेहद अहम रहे हैं। ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 भारत देश अपनी आजादी के साथ ही दो देशों के तौर पर दुनिया के नक्शे पर आया। पर हैदराबाद जैसी रियासत ने भारत या पाकिस्तान से अलग होने का सपना देखा, जिसे भारतीय सेना ने सितंबर 1948 में नष्ट कर दिया। इसके लिए भारतीय सेना को ऑपरेशन पोलो अभियान चलाया गया। ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना ने 36,000 सैनिकों के साथ हैदराबाद पर धावा बोल दिया। इस हमले में 32 भारतीय जवान शहीद हुए तो हैदराबाद के नवाब की सेना के 490 सैनिक मारे गए। इसके तुरंत बाद हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। ऑपरेशन कैक्टस नवंबर 1988 उदास स्माइली भारतीय सेना ने देश ही नहीं विदेश में भी अपना जौहर दिखाया है। ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारतीय सेना ने मालदीव में शांति स्थापित की। इस ऑपरेशन के तहत मालदीव के राष्ट्रपति की अपील पर विद्रोहियों को मार गिराया और अधिकतर को जिंदा पकड़ लिया। ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारतीय सेना के 16,000 जवानों ने मालदीव की रक्षा की। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो नवंबर 2008 ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो मुंबई पर हुए 26/11 हमले को नाकाम करने के लिए चलाया गया। 26/11 में मुंबई पर एक साथ 12 जगहों पर आतंकियों ने हमला कर काफी जनधन की हानि की। भारतीय सुरक्षा बलों खासकर एनएसजी कमांडो और मार्कोस दस्ते ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए सभी आतंकियों को मार गिराया और कई जगहों पर बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाया। मुंबई पर 26/11 हमला लश्कर ने कराया था। इस हमले के दौरान सबसे भीषण गोलीबारी होटल ताज में हुई,
जहां आतंकी छिप कर फायरिंग करते रहे और कई बंधकों को भी मार दिया। एनएसजी दस्ता सभी आतंकियों को मारने के लिए ताज की छत पर उतरा और ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।